चीज लर्न करने जा रहे हैं जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन करने से पहले। वैसे मैंने पिछले सेशन के लास्ट में आपको हल्का सा हिंट दे दिया था कि याद रखिएगा कि जो भी चीज हम चाहते हैं हम उतना ही मांगते हैं या उतना ही उसकी जिज्ञासा रखते हैं या उतनी ही उसकी सीकिंग करते हैं जितने बड़े हम होते हैं। और हमारी इस पहचान को कई बार बगैर हमारी परमिशन लिए सोसाइटी ने, लोगों ने छोटा कर दिया होता है। कई बार हमें खुद के ऊपर शंकाएं होने लगती है, डाउट होने लगते हैं, यार आई कांट डू इट। हमारे पास बहुत सारे फेलियर्स आ जाते हैं। कई बार लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म मिलता है, हर्ट मिलती है। कई बार लोगों के बिहेवियर से हम एक तरह से टॉर्चर्ड फील करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो वो होता है आपकी सेल्फ इमेज का, आपकी पहचान का, और वो भी अपनी ही आंखों में। कई बार लोग सोशल मास्क पहनकर एक बढ़िया एक्टिंग तो कर लेते हैं और वो ये कहते हैं आई एम हैप्पी और आई एम फाइन, लेकिन डीप डाउन वो जानते हैं कि समथिंग इज ब्रोकन, कुछ उनके अंदर टूटा हुआ है। उन्हें कई बार लगता है कि इससे पहले कि वो बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा क्रिएट करें, उन्हें ये लगता है कि कोई अंदर आकर उनको हील कर दे। असलियत में कई बार हम इस सेल्फ इमेज को इतना नेग्लेक्ट करने लगते हैं कि ये सेल्फ इमेज हमसे करीब करीब अपना नाता तोड़ लेती है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का कोई जो पावरफुल एनर्जी है वो कहीं छुप कर बैठी है। हम बड़ी मेहनत करते हैं बाहर की दुनिया में, पर हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो पावर आपको, जो एनर्जी आपको अंदर से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अपने ही सेल्फ के साथ बढ़िया तरीके से चीजों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मैंने इस टॉपिक का, इस सेशन का जो नाम रखा है, उसका नाम रखा है सेल्फ इमेज एल्केमी। आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज इस टॉपिक का नाम है सेल्फ इमेज एल्केमी। बेसिकली एल्केमी बहुत वर्ड आएगा मेरे ऐसे कोर्सेज में जहां मैं लोगों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करता हूं, तो एल्केमी वर्ड का यूज करता हूं। एल्केमी बेसिकली एक केमिस्ट्री है कि जिस चीज को भी आप छुएं या किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर दे सोने में, ठीक है ना। तो एक ऐसा बदलाव आपकी सेल्फ इमेज में आ जाए कि वो मानो सोना बन रही हो और जिसको भी वो छुए वह भी सोने में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप कोई बड़ा बदलाव जीवन में करना चाहते हैं तो वह बदलाव अपनी सेल्फ इमेज से करना शुरू करें। सेल्फ इमेज की खास बात यह होती है कि अगर जो लोग बीमार हैं, जो लोग ब्रोक हैं, ब्रोक मीन्स कंगाल हैं, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, ठीक है ना, जो लोग सैड हैं, क्लियर? याद रखिएगा, वो सिक नहीं है, वो ब्रोक नहीं है, वो डिप्रेस्ड नहीं है, वो दुखी नहीं है। असलियत में उनके अंदर कोई है जो इनसाइड बैठा हुआ है। ये वो आदमी है, यह बाहर से दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई इंसान है जो दुखी है। अगर जब लोग कहते हैं कि मैं कंगाल हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कौन है कंगाल? मतलब वो कहते हैं मैं कंगाल हूं, तो मैं धीरे से पूछता हूं कि भाई कौन है कंगाल? आपके हाथ कंगाल है, आपका चेहरा कंगाल है, आपकी स्किन कंगाल है, कौन है कंगाल? तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि जो आई है वो कौन है। जब हम आई की बात करते हैं या आप भी आई की बात करते हो, तो कई बार आप ये कहते हैं आई वॉन्ट टू सीक, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं XYZ। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं तभी, जो ये आदमी है आई, जो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो कौन है? वो कहता है मैं हूं, और हाथ जाता है यहां पर, मैं हूं। यानी कि उसका हाथ कहां जाता है?
उसका हाथ जाता है अपने चेस्ट की तरफ, वो मैं हूं। तो मैं कहता हूं ये चेस्ट है आप? नहीं, मैं चेस्ट भी नहीं हूं। अच्छा, तो चेस्ट के ऊपर की स्किन आप है? नहीं, वो भी नहीं हूं। अच्छा, चेस्ट के अंदर की हड्डियां आप हैं? नहीं, वो भी मैं नहीं हूं। अच्छा, तो फिर आप ये जो पूरी बॉडी की स्किन आप हैं? नहीं, वो भी नहीं हूं। फिर आप कौन हैं? हमें यही नहीं पता है कि मैनिफेस्ट कौन कर रहा है, और जो कर रहा है, जब हमें उसका ही नहीं पता कि वो कौन है, तो हम उसको कैसे कमांड देंगे कि वो क्या मैनिफेस्ट करे, ताकि मेरी जो लाइफ है बाहर की वो बढ़िया हो जाए, या अंदर की भी। और उसे बैठ जो जो तय करेगा वह सिर्फ 2% आपका सब कॉन्शियस माइंड है, या 5% कॉन्शियस माइंड है, और जो आपका 95 to 98% है वो तो आपका इंटरनल आई है। और इस आई से हम कभी मुलाकात नहीं करते। तो जब भी आप ये कहते हैं कि आई एम मैनिफेस्टिंग मनी और आई एम अट्रैक्टिंग मनी, तो ये आई कौन है? आपका शरीर तो नहीं अट्रैक्ट कर रहा, तो कौन अट्रैक्ट कर रहा, कभी आपने सोचा? और जब वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपने उसे कभी कमांड दी है कि तुम अट्रैक्ट करो? और अगर तुमने उसे कमांड भी दी तो क्या उसने मानी है? और तुम्हें पैसे की जरूरत है आज अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए, उस हो सकता है उस आई को ना हो, क्योंकि वो तो आपके साथ रिश्ते में ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसे पता हो कि हाँ तुम्हारे लिए पैसे की आवश्यकता है, पर वो बंधा बैठा हो, वो बर्डन्ड हो, वो कैद में हो, वो सांस ही ना उसको आ रहा हो। कभी आपने सोचा कि उस आई से आप मैनिफेस्ट करवा रहे अपने लिए, और उस आई को आपने कैद में छोड़ा हुआ है? आपको लगता नहीं कि उस सेल्फ इमेज से तो मिलो। आप बेसिकली कॉन्शियस माइंड से ये तय कर लेते हो कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, एक कार को इतना खरीदने में पैसा लगेगा, एक मकान को खरीदने में इतना पैसा लगेगा, ये लाइफ स्टाइल जीने में मुझे इतने पैसे चाहिए, लोगों को डराने के लिए मुझे 10-20 करोड़ रुपए चाहिए, खाने के लिए तो आपको बहुत कम चाहिए, लोगों को डराने के लिए मुझे ये सामान भी चाहिए, वो भी सामान चाहिए। ये तो आपका कॉन्शियस वर्ल्ड है। लेकिन इसको एक्सेप्ट और इसकी परमिशन कौन देगा? इसकी परमिशन देगा आपके अंदर का बैठा हुआ आई, और उससे आपकी मुलाकात नहीं है, और उसके हाथ में सारी पावर है। मतलब ये उस बच्चे की तरह है जो प्लान बना रहा है लोगों के साथ कि एक दिन में ये बहुत बड़ा काम करूंगा, मैं मेरे पास अपना हवाई जहाज होगा, लेकिन अपने फादर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है जिसको चेक काटना है। प्लान बनाते रहो, बना के वापस घर लौटोगे, घर लौटकर आपकी वहां पर कोई रेपो ही नहीं है जिस आदमी को चेक काटना था, जिसको परमिशन देनी थी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? यही इस टॉपिक में हमें तय करना है। इस टॉपिक में दो टेक्निक्स होंगी। एक होगी होपोनोपोनो से मैं करवाऊंगा, बेहद गहरी टेक्निक होगी, और एक दूसरी डीप ट्रांस में ले जाकर मैं एनएलपी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हिप्नोसिस, इनका साथ करवाऊंगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, जब हम सेल्फ इमेज की बात करते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि 6 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक हम में से अधिकांश लोग, हम एनएलपी में सब नहीं बोलते, लेकिन एक किताब में लिखा है कि 90% लोग 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं, दे लूज इट। और ये शुरुआत होती है हमारे घरों से, हमारे स्कूल से, हमारी सोसाइटी से, जहां पर हमें छोटी छोटी चीजों के या छोटे छोटे एक्शंस के ऊपर, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर एक तरह से अटैक किया जाता है। एक बच्चा है, उसको ए लिखना था, आप ही हैं वो बच्चे, आपको ए लिखने के लिए कहा गया, आपने ए ऐसे लिख दिया, टीचर ने कहा नहीं तुमसे कुछ नहीं होगा, ये गलत है, और आपसे कहा गया कि ऐसे लिखना है, यहां पर इसको ऐसे लाना है।
और उस दिन आपको लगा कि आई एम नॉट ओके, और याद रखिएगा इस किताब भी आई एम ओके यू आर ओके, और उस दिन पहली बार एक बच्चे को पता चल जाता है सबकॉन्शियसली आई एम नॉट ओके। यहां पर उसको नए नाम दे दिए जाते हैं, यू आर ए फेलियर, यू आर इडियट, यू आर इरेस्पॉन्सिबल, ये नाम आते रहते हैं। आप 5 बार बीमार नहीं पड़े, आपको पेशेंट बता दिया जाता है। आपका एक दिन मूड खराब है तो आपको एंग्री बना दिया जाता है। यानी कि आपके जितने भी एक्शंस हैं उनको आइडेंटिटी में डाल दिया जाता है। और एक समय आता है कि ये जो बच्चा जिसको ये ए लिखने पर, जो उसका अपना ए था, उसे लिखने पर रिवार्ड नहीं मिला, सोसाइटी के अनुसार जो लिखेगा उस पर रिवार्ड मिला, तो आपके अंदर का जो चाइल्ड है वो 6 साल की उम्र तक जो भी काम कर रहा होता है वो सोशल वैलिडेशन के लिए करता है, अपने लिए नहीं। और यहां से उसके अंदर जो ऑथेंटिक सेल्फ इमेज थी, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी, वो बंद हो जाती है, वो आंखें बंद करके बैठ जाती है, क्योंकि इससे कोई रिवार्ड नहीं मिलता। और यहां से एक फॉल्स सेल्फ इमेज आती है, और वो सेल्फ इमेज आती है मैनिपुलेशन करने की। यहां से आप मैनिपुलेट करने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि मुझे रिवार्ड कहां से मिलेंगे, तो आप रिवार्ड के लिए काम करते हैं। आप होमवर्क इसलिए करते हैं कि आपको होमवर्क करने में मजा नहीं आ रहा, रिवार्ड्स मिलेंगे। और हमारी जो ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है वो बेसिकली रिवार्ड एंड पनिशमेंट की आइडेंटिटी में बदल जाती है। इसीलिए आइडेंटिटी का पूरा नाम बता देता हूं। आइडेंटिटी को अगर हम ऐसे लिखें तो इसको हम 2 वर्ड में तोड़ेंगे, इड प्लस एंटिटी। कभी सोचिएगा इसको। इड मीन्स होती है चाइल्डहुड, एंटिटी मीन्स यूनिट, यानी कि जो आप हैं वो आपके चाइल्डहुड में आप बन चुके हैं, और वो भी 5, 6, 7 साल तक, अप टू 8 इयर्स आपकी ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। अगर आप बचपन में किसी ट्रॉमा में फियर ले चुके हैं तो आज भी वो फियर आपको दिखाई दे रहा है, जो वो कहीं भी दिखाई दे। याद रखिएगा, अगर हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस आइडेंटिटी को हमने चाइल्डहुड से लिया हुआ है तो आज मुझे ये बताइएगा कि जब आप मैनिफेस्ट करेंगे इस क्वांटम वर्ल्ड को, इस क्वांटम एनर्जी को जब आप इन्वोक करेंगे तो कौन कर रहा है? आप एज एन एडल्ट या आप एज अ चाइल्ड, और वो भी डिस्टोर्टेड चाइल्ड? मेरा जवाब है, आप ये सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, नहीं, आपके पैटर्न जो चाइल्डहुड से आए हुए हैं। अगला सेंटेंस सुनिएगा, मोस्ट पीपल hate their own self. Most people like their car. Most people like their shirt. Most people like their watch. 5 लाख की है सब, 15 की है, मेरी तो रोलेक्स वाली, मेरी तो इतने की है जी फला वाली। Most people like their friends, but they hate their own self, जो उनके अंदर बैठी है। वो अलग हो जाते हैं और सेल्फ अलग हो जाती है, और इसको वो लाइक नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप डिप्रेस्ड, बीमार, एंजाइटी में होते हैं तो आप डिप्रेस्ड नहीं होते, असलियत में आप उस सेल्फ इमेज से खुश नहीं है जो आपके अंदर है। एंड वी बिकम सेल्फ हेटर, वी बिकम सेल्फ हेटर। और जब हमारा रिश्ता 2 आदमी के साथ ये है कि ये मैं हूं और ये मेरी सेल्फ इमेज है, मेरे अंदर ही, वो भी गुस्से में है, अगर मुझे एक्स चीज चाहिए तो वाई मना कर देगी, क्योंकि ये तो मेरा हेट करेगा, ये तो मेरा मिसमैचर बैठा हुआ है। और अगर इसे किस चीज के चाहिए तो मैं तो इसको लायक ही नहीं करता, मैं इसे क्यों दूंगा? और इसी का नाम है आंतरिक बिखराव।
इंटरनल कंप्लीट, आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन। और जब आपके अंदर इस सेल्फ इमेज की बेचैनी होती है तो आपके पास एक ही चीज आती है, दैट इज कॉल्ड conflict with self, that is called disease, that is called incongruence। एनएलपी में आप जानेंगे इनकॉन्ग्रुएंस, यानी कि आपके अंदर खुद के साथ एक रूपता नहीं है। और जब आप खुद के साथ एक रूपता नहीं है तो एक बात बताइए, आप में से एक पार्ट कह रहा है कि मुझे बड़ा मैनिफेस्टेशन चाहिए, और एक कह रहा जो तुम्हें चाहिए वो तो मैं दूंगा ही नहीं, चाहे उसे चाहिए या तुम्हें चाहिए। बिकॉज बहुत दिनों से अपनी सेल्फ इमेज को आपने एड्रेस ही नहीं किया। तो पहली टेक्निक होगी हाउ टू एड्रेस योर सेल्फ इमेज। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था, सून ये यूनिवर्स होगा, ये आपको दो चीज देता है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, ये आपको अबंडेंस देता है, और दूसरा ध्यान से सुनिएगा, और ये अबंडेंस के साथ इस अबंडेंस को पाने के लिए आपको मैसेज भी देता है। यानी कि ये एक वो फादर है जो बहुत प्यार करता है बच्चों को, और वो कहता है कि बेटा मैंने तेरे लिए पैसा बचा रखा है, और ध्यान सुन, और फला जगह रखा है, किसी को मत बताना, तुझे बता रहा हूं। और ये वो फादर है आपको जो मैसेज भी देता है। इन मैसेज को हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, इन्हें हम देवीय संदेश या ब्रह्मांड के संदेश कहते हैं, सिंक्रोनिसिटी। ये अबंडेंस भी देता है और मैसेज भी देता है। और याद रखिएगा, ये आपसे कभी भी नाराज नहीं है, वो कभी भी आपसे डिसप्लीज नहीं है। याद रख लीजिएगा इसको। कभी आप ये कहें कि मेरे कर्मों की वजह से यूनिवर्स मुझे नहीं दे रहा, इससे बड़ी गलती मत करिएगा। और जो तुम्हें कह रहे हैं उनसे कहिएगा कि अब बैठो मेरे सामने, मैं तुम्हें बताता हूं क्या कार्मिक अकाउंट होते हैं और क्या नहीं होते। आज तक एक बार भी यूनिवर्स ने आपको, आपने क्या क्या किया है इसे सोचकर आपकी हवा नहीं रोकी, आपके पानी को कड़वा नहीं किया, आपके लिए किसी बाग में फ्रूट्स को आपसे नहीं चुराया। वो हमेशा रोज आपको उतनी ही फैसिलिटी दे रहा है जीने के लिए, उतनी ही सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये तो आपने है जो अपनी आइडेंटिटी को खराब कर लिया। और याद रखिएगा, ये आप हैं यहां पर, और आपके और इस यूनिवर्स के बीच में देयर इज अ ब्रिज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज। ये टूटा हुआ है, ये ऑलरेडी ब्रोकन है, ये अनप्रिपेयर्ड है। मैंने आपसे कहा ये मैं बनवाऊंगा, हाँ जी बनवाऊंगा आने वाले सेशंस में। लेकिन इस ब्रिज का बनने का नुकसान तब तक रहेगा जब तक कि ये इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। आपका बच्चा स्कूल नहीं गया, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं है, आई मीन सीखने का मौका मिला। अब उस बच्चे को आप पूरा एम्पायर दे दोगे? नहीं दोगे ना। अच्छी बात है कि उसके पास, अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि ये आई मीन गन कैसे चलेगी, उसके पास गन नहीं है, कितनी अच्छी बात है। अगर उसे पता ही नहीं कि गन है और उसने चला दी, उसके पास गन का होना, बंदूक का होना ही दुर्भाग्य है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर यूनिवर्स समृद्धि दे भी तो किसे दे? क्या उस समृद्धि के लिए आप क्वालिफाई करते हैं? जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा, आप और यूनिवर्स एक हैं। सवाल यह है कि इसके अंदर से जो द्वेष भरे पड़े हैं उन्हें आप निकाल लो, बस। आप एक ही हैं दोनों। मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन के एडवांस कोर्सेज में आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपके अंदर वही ऊर्जा बहती है जो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इस यूनिवर्स में बहती है। दोनों ऊर्जाएं एक हैं, ये दो नहीं है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझे आई मीन यूनिवर्स से कुछ चाहिए, आप पहली गलती कर देते हैं। यूनिवर्स तो आपको दे रहा है, असलियत में आपने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं क्योंकि आपने उस ऊर्जा को खराब कर दिया। ये मैं आपको एडवांस क्वांटम मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह से सिखाऊंगा। अभी आपका काम है कि जो डीप कॉन्सेप्ट है उन्हें समझिए।
सिर्फ इतना कहने से आई एम अट्रैक्टिंग 120/80 आई मीन ब्लड प्रेशर, बात नहीं बनेगी। सिर्फ इतना कहने से कि माई शुगर इज गेटिंग नॉर्मल, बात नहीं बनेगी। इतना कहने से कि माई बीपी इज गेटिंग नॉर्मल, बात नहीं बनेगी। इतना से कहने से कि माई आई मीन जॉइंट्स आर गेटिंग हील्ड, इतने से बात नहीं बन रही है। और जिनकी बन रही है वह परसेंटेज कभी भी रूल नहीं बन सकती। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने किया, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं फिर सवाल पूछता हूं कि अगर आपके साथ हुआ तो और बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई भी चीज 100 लोगों में से एक के साथ हो रही है, 1000 लोगों में से एक के साथ हो रही है, तो वो कभी भी रूल नहीं बनता। रूल वो बनता है जो 100 में से 90 के साथ हो रही हो। दैट इज फॉलोएबल रूल, उसे हम फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो गोल्डन ब्रिज ये भी तैयार आपको करना, आई मीन आपके पास है, बस इसे क्रिएट करना है। ये मेरा काम होगा बहुत जल्दी। बस एक एक सेशन को के साथ जुड़े रहिएगा। उधर से यूनिवर्स आपको मैसेज देगा। इन मैसेज के बारे में भी मैं बता दूंगा। कई बार आप कहते हैं मुझे 111 दिखाई दे रहा है। मैं जब आपको सिंक्रोनिसिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी चीज अब आप अपने माइंड से कहे कि मुझे ये दिखाई देनी चाहिए, वो नंबर आप तय करेंगे। और अगर आपका माइंड पूरी तरह से और गोल्डन ब्रिज तैयार हो चुका है तो आपको वही नंबर दिखाई देंगे। कई बार वही आभास होगा कि जो चीज मैंने देखी थी, सोची थी, मांगी थी, वो मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा आभास लगेगा कि यार ये कहां से आ गई है। इसलिए असलियत में हमें एंजल्स नंबर का भी नहीं मालूम है। मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा तो बस ये सब कुछ ठीक होगा। लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से कि मुझे 1:11 पर मैं एकदम से रोक लूं नंबर को, और एकदम से कहते हैं कि 111 देखो मुझे दिखाई दे गया। इससे कुछ हुआ क्या? बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है तो आपको, रोजाना इसी के इंतजार करते हो। सही बात तो यह है कि आप अपना नंबर, आप अपना संकेत खुद तय करिए और यूनिवर्स फिर उसी संकेत से बात करेगा आपके साथ। सिंक्रोनिसिटी पढ़िएगा कभी डीपली, इसी कोर्स में मैं पढ़ा रहा इंतजार करिएगा। तो सवाल उठता है इस सेल्फ इमेज के साथ हम कैसे अपना रिश्ता बनाएं। लेट अस कम टू द फर्स्ट टेक्निक। सब लोग इस टेक्निक को एंजॉय करेंगे बहुत गहराई के साथ। सो नंबर 1, सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 1। और इस टेक्निक को आप तब तक करेंगे जब तक कि आपको यह लगता है कि आपकी सेल्फ इमेज अभी भी कहीं बंधी खड़ी है। चाहे वो 2 बार में ठीक हो, चाहे वो 20 बार में ठीक हो। आपको गलत बताया जाता है कि 21 दिन इसको करना है। आपको तब तक करना है जब तक कि वो हील नहीं हो रहा है। इसमें यूनिवर्स ने कोई ऐसा कोई नंबर नहीं दे रखा। ये सब हमें बिलीफ के रूप में दिए गए। वो दूसरी बात है कि 21 बार जब आप कर लेंगे या 20 बार कर लेंगे या 22 भी कर लेंगे तो पैटर्न बहुत बार हमारा माइंड उसे ले लेता है और लेना भी चाहिए। तो जब तक आप इसे करेंगे इस टेक्निक को, जब तक कि आपको लगेगा कि मेरी सेल्फ इमेज अभी भी कहीं ना कहीं बंधी हुई है, स्टक है, धसी हुई है, जकड़ी हुई है। और यहां पर पहला जो हमारा पार्ट है उसमें हम लगाएंगे क्वांटम ओपोनोपोनो। यहाँ 4 आई मीन सेंटेंसेस दिए जाते हैं, मैं उनको लिख देता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लोग इसे यह मानते हैं कि ये 4 सेंटेंस हैं, ये मात्र लैंग्वेज है। अगर आप इसे ऐसा मानते हैं और अब तक आपने ओपोनोपोनो को इसी तरह से सोचा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। हमारे यूनिवर्स शब्दों को नहीं सुनता है। याद रखिएगा ये चारों की चारों बेसिकली हमारी इमोशंस को क्रिएट करने में और डिसोल्व करने में हेल्प करता है।
कई बार लोगों को मैंने उसी तरह से जैसे एक एक तरह से मैकेनिकल वे में बोलते हुए सुना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कई बार वो बीमार हो जाते हैं तो भी बोलते रहते हैं, कई बार चोट लग जाती है तो भी बोलते रहते हैं, कई बार वो कोई और उन्हें कोई इश्यू आता है तो बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो एड्रेस किसको कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप थैंक यू उस पार्ट को बोल रहे हैं जिसने आपको बीमारी दी है खराब वाली, तो वो पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस को कभी भी अनक्लियर स्ट्रांग मैसेज मत दीजिएगा। सबकॉन्शियस को कभी भी गलत मैसेज मत दे दीजिएगा। अनक्लियर मैसेज से वो अपना मैसेज अपने आप उठा लेगा। जीवन में सर मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा करना है। जब एक आदमी ने ये बार बार बोला, मोटिवेशनल स्पीकर ने, मेरे पास वो स्टूडेंट आए तो उनका जो पैरामीटर 3 होना चाहिए था थायराइड का, वो 53 पहुंच गया। उनने ये नहीं बताया कि बड़ा क्या करना है, बड़ा तो हो गया। द पैरामीटर ऑफ थायराइड डिजीज, किसी भी अच्छे थेरापिस्ट के पास आप जाएंगे, अगर वो हिप्नोटिस्ट है और उन्होंने डीप लेवल की हिप्नोसिस सीखी हुई है, जो मैं लोगों को सिखा रहा हूं, तो वहां पर इवन इस वर्ड को कि आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू, ये वेट वर्ड भी अलाउड नहीं है, नहीं तो आपका वेट बढ़ जाएगा। आप बोल रहे हैं WAIT, लेकिन आपका माइंड इसे सुन सकता है WEIGST और आपका वेट बढ़ा सकता है। जब कई बार आप वेस्ट वर्ड बोलते हैं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, वेस्ट, डोंट वेस्ट माई टाइम, ठीक है ना, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम, आप इसे WASTE यानी कि बर्बाद करना बोल रहे हैं, लेकिन आपका माइंड इसे WAIST सुन सकता है और आपकी वेस्ट बढ़ सकती है। इतना इंपैक्ट है आपके वर्ड्स का, अगर वो प्रॉपरली नहीं बोले गए तो। इन्हें हम हिप्नोटिक वर्ड बोलते हैं। अगर आप उस पार्ट को जो तुम्हें डिप्रेस कर रहा है, अगर आपने उसे बोल दिया थैंक यू वेरी मच, तो आपने थैंक यू किस लिए बोला था? कि वो तुम्हें डिप्रेस करे या वो चला गया? जाने के लिए तो अभी आपने नहीं बोला। अगर आप बीमार हैं और बीमारी से कह रहे हैं कि आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, तो कर क्या रहे हैं आप? ये वो नहीं है, इसे आपको ठीक करना होगा। 1976 में NLP के बाद में इस टेक्निक का बेसिकली एक तरह से इसको बनाया गया था कुछ पेशेंट्स के साथ काम करने के लिए, लेकिन जब आप इसे यूज करें तो कभी भी पूरी तरह से अंधे होकर मत करिएगा। इट विल किल योर मैनिफेस्टेशन, इट विल, क्योंकि आप जल्दबाजी में अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको डर लग रहा है कोई काम खराब होने वाला है, आप बोल रहे हैं ठीक है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसको आई लव यू बोला आपने? किस पार्ट को बोला है? आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय उलझा हुआ है। पैवलोव की कंडीशनिंग की प्रिंसिपल ये कहती है कि अगर उसने गलत जगह पर ट्रिगर कर लिया तो दैट विल बिकम योर रियलिटी। तो फिर अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहली टेक्निक में आप क्या करेंगे, जस्ट इमेजिन करिएगा कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में एक सेल्फ इमेज है जो आप ही हैं, और वो बहुत दिनों से खुश नहीं है आपसे, या तो वो बंधी पड़ी है, या उसके ऊपर बर्डन है पत्थरों का, या उसके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, या वो बिहाइंड द बार है, या वो नाराज हुई बैठी है कहीं, तभी तो बीमार है आप। एक सेल्फ इमेज को आप मेटाफोरिकली तैयार करेंगे। मेटाफोरिकली का मतलब होता है कि आप इसे संकेत में डालेंगे, सिंबल में डालेंगे। और सबसे बढ़िया सिंबल क्या होगा? सबसे बढ़िया सिंबल होगा आपकी अपनी इमेज, योर ओन इमेज, जो आपकी अपनी इमेज है। अगर मैं राम वर्मा हूं तो मुझे मालूम है कि मेरा चेहरा कैसा दिखता है, तो मैं अपने चेहरे में ही देखूंगा। पर मेरी सेल्फ इमेज हो सकती है कि अटकी हुई हो चाइल्डहुड में,
तो बेसिकली वो हमारा इनर चाइल्ड है। तो जब हम सेल्फ इमेज की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा इनर सेल्फ कुछ और नहीं, आज के हीलर के अनुसार या उनके दिए गए वर्ड्स के अनुसार ये इनर चाइल्ड है। तो जब आप इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो बेसिकली आप इनर सेल्फ को हील करते हैं, जिसे बहुत सारे चेन्स में, पत्थरों में दबाया गया है, जिसको नई पहचान दे दी गई है। यू आर इडियट। अगर आपको किसी आदमी ने बोल दिया कि यू आर इडियट, तो आपको किसको बोला है यू आर इडियट? आपके कानों को, आपके बालों को, आपके चेहरे को, आपके हाथों को, आपके कंधों को, आपकी चेस्ट को? किसको बोला है? आपकी हड्डी को बोला है? आपकी मसल को बोला है? नहीं। किसको बोला है कि यू आर इडियट? देन हु हैज बिकम द इडियट? माई नेल्स, माई फिंगर्स, माई पाम्स, माई टंग, माई थ्रोट? और आप कहेंगे यार लॉ ऑफ रिडक्शनिज्म जो है उसके अनुसार तो हाँ किसी कौन है फिर वो जो इडियट है? वो है जो आपके अंदर आपकी सेल्फ इमेज के रूप में बैठा हुआ है। जो कॉन्सेप्ट है एक, वो सेल्फ इमेज को ही इनर चाइल्ड कहते हैं। वो उसको आपको स्वतंत्र करना होगा, उसको फ्रीडम देनी होगी। लेकिन फ्रीडम देने के लिए आप सॉरी क्यों मांगे उससे? पहली बात, जब भी आप होपोनोपोनो को एडवांस वे में पढ़ेंगे, इवन विद मी, मैं बताऊंगा, वहां पर सबसे पहली चीज आती है एक्सेप्टेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है। कौन सी गलती? गलती तो किसी और ने करी है। टीचर ने कहा कि यू आर इडियट, तो आप अपनी सेल्फ इमेज से कहेंगे कि यू आर लाइक माई चाइल्ड, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इतने दिनों के बाद भी, इट इज माई मिस्टेक, आई फील सॉरी। तो योर कॉन्शियस माइंड विल फील सॉरी विद द अनकॉन्शियस, एंड देन यू विल सी कि अनकॉन्शियस इज गेटिंग सॉफ्टर। उसको कई बार आप फॉरगिव भी कहेंगे और एक इंटरनल डायलॉग खुद के साथ तय करेंगे। जब आप सेल्फ इमेज के साथ बोलेंगे तो ये बेसिकली जो आपका इंटरनल रिफ्रेमिंग चलेगी, एक नया फ्रेम क्रिएट होगा आपका खुद के साथ, तो आपके कन्फ्लिक्ट टूटने शुरू होंगे। और जब आपकी सेल्फ इमेज आपकी तरफ मुस्कुराना शुरू करे, उसे गले लगाएं, तब बोले थैंक यू वेरी मच। और जब वह आपको परमिशन दे कि अब आप बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करें, उसको परमिशन भी लेनी है। तो जब आप होपोनोपोनो मुझसे सीख रहे होंगे तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीमारी में वो आई लव यू कब बोलना है, मैनिफेस्टेशन में कब बोलना है, किसी और पैटर्न को छोड़ने में, चाहे वो ओसीडी है चाहे वो डिप्रेशन है, कब बोलना है। पर अब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम कब बोलेंगे उसको आई लव यू, वो हम अभी तय करेंगे। पहला काम होगा कि सेल्फ इमेज को पुराने, उसका जो एक तरह से उसकी जो बिगड़ी हुई स्टेट है, नेगेटिव जो स्टेट है, उस स्टेट में दो चीजें बोलेंगे। नंबर एक, आई एम सॉरी, एंड नंबर दो, प्लीज फॉरगिव मी। दूसरा स्टेट आएगा कि जब ये सेल्फ इमेज आपको स्वीकार करना शुरू कर देगी लाइक दिस, तो यहां पर बोलेंगे थैंक यू। ये तीसरा सेंटेंस यहां बोलेंगे। और चौथा ये है कि जब आपकी सेल्फ इमेज आपको परमिशन देगी कि चलो ठीक है ना, चलो बड़ा, आपको परमिशन देगी, अलाउ करेगी कि अब आप बड़ा गोल बनाइए, बड़ा मैनिफेस्टेशन करिएगा, तब आप इसको आई लव यू की फीलिंग के साथ एंजॉय करेंगे। और ये चारों जो स्टेप्स हैं, ये बेसिकली आपकी इमोशंस को डिसॉल्व करती हैं और क्रिएट करती हैं इंटरनल वर्ल्ड में। यहां पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर करते हुए, वाइल डूइंग, अगर करते हुए कोई इमोशन नहीं आई है तो ये सब यूजलेस है। आप इसे 50 बार कर लें, कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। आपको इमोशनली इंटरनल वर्ल्ड में बदलाव करने हैं तो ये एक बार में ही मास्टर टेक्निक प्रूव होगी। अब आप कंधे सीधे करके बैठेंगे,
और अगले 10 मिनट्स में मेरे साथ इस टेक्निक को एंजॉय करेंगे। आप कल्पनाओं के दरवाजे खोलेंगे और चूंकि इमेजिनेशन करते हुए कई बार आज तक आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में सेल्फ इमेज के पास गए नहीं, तो सेल्फ इमेज को देखना भी नहीं चाहते कई बार लोग, क्योंकि वह बहुत कुछ बताने के लिए तैयार रहती है। इसीलिए याद रखिएगा, अपने आंखों में कई बार आंख डालकर देखना, किसी मिरर में खड़े होकर कुछ देर के लिए आप अपने मेकअप को देख लेते हो, बस सिर्फ आंखों में आके डालकर कि मैं तुम्हें देख रहा हूं आज। देखना, एंड हाउ अनकंफर्टेबल यू बिकम विद इन 30 सेकेंड। बिकॉज ये सेल्फ इमेज है, ये बहुत कुछ कहना चाह रही है, इसीलिए हम अपनी सेल्फ इमेज को विजिट ही नहीं करते। हमारी सेल्फ इमेज हमेशा हमें बताती रहती है कि अब क्या गलत करने जा रहे हो और क्या गलत नहीं करने जा रहे हो, पर हम बाहर के वर्ल्ड में खोए रहते हैं और अपनी सेल्फ इमेज को नेग्लेक्ट करे रहते हैं, और हमारे पास सेल्फ इमेज के नाम पर इतनी पड़ी होते हैं। ये भी नुकसान है, एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पर पड़ी रो रही है, एक यहाँ पर पड़ी है चिल्ला रही है, ठीक है ना, एक यहाँ पड़ी है जो बिल्कुल परेशान है, और हमारे अंदर ये सेल्फ इमेज का पूरा एक मेला लगा हुआ है। आज इस मेले को एड्रेस करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप इसे ठीक नहीं कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहली टेक्निक, उसके बाद एक इमीडिएटली मैं दूसरे मेडिटेशन में लेकर जाऊंगा। तो पहली टेक्निक है लिबरेट योर सेल्फ इमेज या लिबरेट योर इनर चाइल्ड। कुछ भी लिखें, अगर आपको इनर चाइल्ड अच्छा लग रहा तो इनर चाइल्ड लिखें, बात एक ही है। और अब आप इमेजिन करेंगे, पहले मैं बताता हूं कि आपके अंदर एक इनर वर्ल्ड है सबकॉन्शियस का, यहां पर एक इमेज मिलेगी आपको जो बहुत दिनों से, अगर आप वो कह रहे हैं कि भाई मैं हेल्दी नहीं हूं, तो ये सेल्फ इमेज जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा ही नहीं आता, सेल्फ इमेज। आप कह रहे हैं कि मुझे ये बीमारी होगी, सेल्फ इमेज जिम्मेदार है। और ऐसी एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकते हैं, और ऐसी आपके पास भीड़ भी हो सकती है। तो एक बार में आप सबके साथ भी बात कर सकते हो। आप एक बार एक घूंट पानी पी लें और अगले 10 मिनट्स के लिए शांत बैठ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप इस टेक्निक को कर रहे हो, इस बार हम इसे ट्रांस में नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस बार इसे हम जागृत अवस्था में करेंगे, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जागृत अवस्था का मतलब है यू विल रिमेन, आप पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। आप बदलाव करेंगे इंटरनल वर्ल्ड में जाकर। आप सिर्फ मेरी बात नहीं कर, सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि करेंगे भी। इसे पूरी तरह से माइंडफुलनेस के साथ करना है, यानी कि आपको पता होगा कि मैं कहां बैठा हूं या बैठी हूं और मैं क्या कर रही हूं। इस सेल्फ इमेज को कोई भी ऐसी डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इसलिए ये जागृत अवस्था में ही करनी है। इसका मैंने सावधानी बता दी आपको। अब कंधे सीधे करेंगे और कंधे सीधे रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए सांसों को नॉर्मल रखेंगे, लेकिन स्पाइन सीधी रहेगी और कंधे सीधे। कोशिश करेंगे कि आपकी गर्दन लटकी ना रहे बल्कि सीधी रहे। आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं के, अपनी इमेजिनेशन के दरवाजे खोलेंगे। एंड नाउ अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाना शुरू करें और किसी एक डिवाइन स्पेस की कल्पना करें, एक जगह की कल्पना करें। यह आपका आंतरिक संसार है, इट इज योर इंटरनल वर्ल्ड।
It could be like a big hole, a cosmic bubble, or anything else. And you are meeting your inner child there. धीरे धीरे आप सिर्फ कल्पना करेंगे, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, मैं जानता हूं। आप मेरे साथ कल्पना करेंगे। इमेजिन करिए कि आप इस बड़े हॉल में जा रहे हैं, इस बड़े स्पेस में आप जा रहे हैं मिलने अपनी सेल्फ इमेज के साथ, जो बहुत दिनों से लोगों के द्वारा दी गई कहानियों के कारण, ब्रांडिंग के कारण, लोगों के ताने हर्ट के कारण कहीं किसी कोने में चुपचाप बैठी हुई है, जिसे बहुत सारे शब्द बोले गए, जिससे अपेक्षाएं की गई है, जिसको कई बार नेग्लेक्ट किया गया है, जिसे कई बार क्रिटिसाइज किया गया है, जिसे कोई अप्रिशिएशन भी नहीं मिली कई बार, जिसने सिर्फ पीड़ित भाव को जीना सीख लिया। यहां पर आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, या आपको खुद हो जाएगा कि वो एक से ज्यादा सेल्फ इमेज आपको इधर उधर दिखाई दे रही है। इमेजिन करिए कि वहां पर आप प्रकाश के लिए कोई स्विच ऑन करते हैं, एंड यू आर गोइंग टू मीट योर सेल्फ इमेज, और सेल्फ इमेज इज इवन। कंधे सीधे रखेंगे, कल्पना करिए कि आपके सामने आपकी पहली सेल्फ इमेज आ रही है। धीरे से आप उसको एड्रेस करने के लिए नजदीक जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं। आप उसको टच करिए, कंधे पर हाथ रखते हुए, उसके सर पर हाथ रखते हुए, उसके सामने बैठिए और उससे कहिए कि आज मुझे महसूस हुआ है, आज मुझे एहसास हुआ है, आज मैंने फील किया है, रियलाइज किया है कि इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आई कुड हैव और आई शुड हैव सेव्ड यू, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था लोगों की बातों से। इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, टुडे आई रियलाइज्ड इट, और मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं या लेती हूं। महसूस करिए कि आपकी वॉइस बहुत ही मधुर और सॉफ्ट है, और नजदीक जाइए, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहिए, और मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाई, सुरक्षित नहीं रख पाए या रख पाया हूं, आई एम सॉरी फॉर इट, मुझे माफ करो। आप महसूस कर सकते हैं कि मानो उसके ऑरा से आपको उसकी सफरिंग का पता चल रहा है, बट एज ए मदर और एज ए फादर, जैसे आप एक बच्चे से मिलते हो, आप उसे कहिए कि से व्हाट एवर यू वांट टू से, कहो जो तुम्हें कहना है, मैं सुनने को तैयार हूं, बट इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कमिटेड दिस मिस्टेक एंड आई फील सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हो सकता है कि वो आपसे नाराज होकर थोड़ा सा मुंह फेर ले। कीप सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन बी रेस्पॉन्सिबल। बताओ उसको कि यस इट वॉज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट मेरी कोई मजबूरी रही होगी या मेरी इग्नोरेंस है, पर मैं उसकी अब एक्सक्यूज देने या देने नहीं आई हूं या देने नहीं आया हूं। आई फील सॉरी। फील करिए that self image getting little bit softer, looking into your eyes. फील करिए उसके पेन को, अपनी तरफ लाइए उसको और पास, और उसे कहिए कि चलो अब इन विचारों के बोझ को उतार दो,
आई विल कीप यू विद मी नाउ। अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा या रखूंगी। यू आर माई पार्ट, तुम मेरा हिस्सा हो। आई जस्ट फॉरगोट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था या भूल गई थी। बट यू आर माई पार्ट, तुम मेरा हिस्सा हो। फील करिए, इट इज लुकिंग इन टू योर आईज विद होप। ये आपकी आंखों में मानो आशा के साथ देख रही है। और इसके साथ बात करो, जो तुम करना चाहते हो, कहो जो तुम कहना चाहते हो। आज ये संवाद पूरा होना चाहिए। हो सकता है वो शिकायतें कर रही हो, सुनो। नेवर रिएक्ट, रिएक्शन मत दो। डोंट शो एनी रेजिस्टेंस, किसी भी प्रतिरोध को मत शो करो। जस्ट एक्सेप्ट, इसे एक्सप्रेस करने दो। ये बहुत दिनों से डिप्रेस्ड फील कर रही है सेल्फ इमेज, इसे आज एक्सप्रेस करने दो। इसकी कथारसिस होने दो, इसके गुबार को निकलने दो। जस्ट फील। और नजदीक जाओ इसके। धीरे धीरे इमेजिन करो कि ये भी आपकी तरफ आने के लिए तैयार तो है, पर शुरुआत नहीं हो रही। धीरे से इमेजिन करो कि आप इसे अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर। धीरे धीरे महसूस करो, फिर बोलो, प्लीज फॉरगिव मी। ये सही समय है कि अब तुम अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो, एक नई शुरुआत करने के लिए आओ मेरे पास। फील करो, इट इज कमिंग इन योर आर्म्स। मानो इसे अब आलिंगन, अपनी बाहों में लेकर आलिंगन इसके साथ आप अनुभव कर रहे हैं। धीरे से बोलिए, थैंक यू। अभी भी हो सकता है कि सेल्फ इमेज आपको कान में कुछ कह रही हो, मत भूलना मुझे, आई एम योर पार्ट। उसको एश्योरेंस दीजिएगा और थैंक यू बोलते रहिएगा। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा और ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए महसूस करें। और अब आप उससे परमिशन लें कि वो आपके लिए बेहतर फ्यूचर के लिए खूबसूरत हेल्थ, वेल्थ और दूसरे जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, जिसे अब आप आने वाले सेशंस में बनाना शुरू करेंगे, आप उनको प्रपोजल देना शुरू करें अपनी सेल्फ इमेज को कि आप मुझे परमिशन दें कि हम एक खूबसूरत लाइफ को मैनिफेस्ट करना शुरू करें। महसूस करें, इमेजिन करें कि मानो आप उन्हें फ्यूचर के फ्रेम्स दिखा रहे हैं, आने वाले समय के। कंधे सीधे रखेंगे। मानो आपके पास एक स्पेशल मशीन है, स्पेशल टेलीविजन है, स्पेशल स्क्रीन है, जहां पर आप आने वाले समय के फ्रेम्स को, इस सेल्फ इमेज को दिखा रहे हैं। आने वाले समय में आपकी हेल्थ कैसी होगी, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, परफेक्ट वेट, परफेक्ट बीपी, शुगर, सब कुछ। नया फ्रेम दिखाइए उसे। धन, खूबसूरत हाउस, ट्रेवल, वेल्थ, वार्डरोब, ग्रोथ, सक्सेस, फ्रेंड्स। दूर तक उसे खूबसूरत फ्यूचर के फ्रेम दिखाइए। उससे कहिए कि एक बार अपनी एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट दें। महसूस करें कि योर सेल्फ इमेज इज फीलिंग जस्ट वंडरफुल टुडे एंड इट इज सेइंग यस। एक बार फिर इमेजिन करिए कि यू आर टेकिंग योर सेल्फ इमेज इन योर आर्म्स एंड मर्जिंग विद इट। इसके साथ पूरी तरह से आप मर्ज कर रहे हैं।
and relax for some time. जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो इमेजिन करिए बाकी सेल्फ इमेज भी मानो सॉफ्ट हो चुके हैं आपके बदले हुए रूप को देखकर. दे आर कमिंग टू यू and they are getting bigger, they are getting happier and they are merging with you with happiness. वो भी खुश होकर आपके साथ मर्ज कर रही है. Feel it and relax for next 120 second. कंधे सीधे, पैरों के पंजों से सर की चोटी तक एक खूबसूरत फीलिंग को महसूस करना शुरू करें. और कुछ आपको परमिशन लेनी है तो ले, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना अगले सेशंस में बेहतर हेल्थ को, हीलिंग को, वेल्थ को, अपॉर्चुनिटी को, खूबसूरत लोगों को इनवाइट करने के लिए अपनी लाइफ में परमिशन लेते रहें. परमिशन इज ग्रांटेड टुडे. कंधे सीधे, अपने फ्यूचर को दिखाते रहें, अपनी सेल्फ इमेज को, इमेजेस को. दे आर सेइंग यस टू इट. फील इट. इनर एग्रीमेंट, कंप्लीट इनर एग्रीमेंट विद योर सेल्फ. अपनी सेल्फ के साथ अपना कंप्लीट एग्रीमेंट लें. एक आज आप हैं और एक आपके अंदर की सेल्फ इमेज, दोनों को एक कर दें. दोनों के मैनिफेस्टेशन एक हो, दोनों के एक्शन एक हो. इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. इसे हम एनएलपी में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. ये सबसे मुश्किल है जब हम आंतरिक रूप से एक हो जाएं. अब आप इस समय होलनेस को एंजॉय कर रहे हैं. मुझे मालूम है कि इस समय आप इस आनंद को और जीना चाहते हैं. आई गिव यू परमिशन फॉर नेक्स्ट 120 सेकेंड. एंजॉय इट साइलेंटली. महसूस कर सकते हैं कि मानो आपके चारों ओर खूबसूरत सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. तालियों का, क्रैकर्स का, म्यूजिक का. फील द चेंज इन योर हार्ट एंड द होल बॉडी. फील अ न्यू एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम योर हेड टू टोज, टोज टू हेड. नई ऊर्जा को बहते हुए देखे, सर से लेकर पंजों तक, पंजों से सर तक. फील द न्यू एनर्जी इन द होल बॉडी. इस समय आप अपनी नई भावनाओं को, नई ऊर्जा को महसूस करते रहें. धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोलें. लुक अराउंड, चारों तरफ देखें. टेक अ sip of water. अब हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की डीप एक्सरसाइज करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करेगा और आपके अंदर सबकॉन्शियसली एक नई इमेज का एक तरह से जन्म होगा. उस जन्म को, उस सेल्फ इमेज को आप खूब बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे. वो हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद करेंगे. 2 मिनट के लिए आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं.
2 मिनट के बाद आप आइएगा और उसे भी हम फिर डीप ट्रांस में करेंगे। आने के बाद आप अपनी जगह को तैयार कर लेंगे और आप बैठकर या लेटकर उस टेक्निक को करेंगे या उस ट्रांस को एंजॉय करेंगे। डीपली मैं आपको लेकर जाऊंगा। यू विल फील रिलैक्स्ड और ऐसा लगेगा आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 2 मिनट के ब्रेक बाद हम शुरू करते हैं। ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स ना। आए सभी लोग, शुरू करते हैं।
अब आप अपनी जगह पूरी तरह से रेडी कर लें, जहां पर आप आराम से या तो बैठ जाएं या फिर आप लेट भी सकते हैं। जब मैं आपको कमांड दे रहा हूंगा, ये डीप ट्रांस में आपको ले जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम करेगी बेहतर सेल्फ इमेज बनाने के लिए। आप अंदर से हील हो रहे होंगे, आपके अंदर खूबसूरत हार्मोन, स्पेशली खुशी के जो हार्मोन है सीरोटोनिन, वो रिलीज हो रहे होंगे। जब आप इस टेक्निक को कर रहे होंगे तो सेल्फ इमेज तो आपकी बनी रही होगी। सही बात तो यह है कि आपके एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे होंगे, और एंडोर्फिन्स बेसिकली हमारी बॉडी के हीलर्स हैं इनसाइड। तो ये सब चीजें आपको मिल रही होगी। लेकिन एक बात और भी है, जब आप इस टेक्निक को कर रहे होंगे तो आपके दो फायदे हो रहे होंगे कि आपका माइंड भी हेल्दी हो रहा होगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी हो रही होगी। माइंड और बॉडी दोनों मिलकर एक हेल्दी स्टेट में क्या क्रिएट करेंगे? अ बिग क्वांटम मैनिफेस्टेशन। लोग क्या कर रहे हैं? आपकी हंसी आएगी उनको देखकर कि या तो उनका माइंड बीमार है या उनकी बॉडी बीमार है, और वो बात कर रहे हैं चीजों को अट्रैक्ट करने की। अरे भाई, बीमार बॉडी क्या अट्रैक्ट करेगी? दवाइयां। और बीमार माइंड क्या अट्रैक्ट करेगा? झगड़े। और उसके बीच में से फिर रास्ता निकालेंगे कि किस तरह से मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन आ जाए। क्या आएगा? सर्वाइवल का सिर्फ, क्वांटम नहीं है वो। तो लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और क्वांटम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी आपकी लाइफ में चल रहा है। आप कुछ भी ना करें तो भी आपका सर्वाइवल तो चल ही रहा है। मेहनत करते हैं तो कहीं से पैसा भी आ जाता है, कोशिश करते हैं तो रिश्ते भी ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये क्वांटम नहीं है, ये क्लासिक फिजिक्स है। क्वांटम वर्ल्ड में वो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली जंप मारता है, इससे पहले सेशन में मैंने बताया था। और वो नेवर टू कम बैक, वो कभी फिर वापस नहीं आता। वो नई ऑर्बिट को बिलोंग करने लगता है, वो वहां की ऊर्जा को एंजॉय करता है। याद रखिएगा, इस टेक्निक के बाद जब आप इसे बढ़िया तरीके से एंजॉय करना शुरू कर देंगे, 2-3 दिन के बाद, 2-3 बार के बाद, यू विल फील कि आपको एक इनर लव शुरू हो चुका है। इनर लव का मतलब है जब आपकी सेल्फ इमेज जो आपके अंदर रहती है वो आपको कुछ कहे, और वो एक ही वर्ड हो, हे आई लाइक यू, और आप भी उसको कहें, वाह आई लाइक यू टू। अभी आप क्या कुछ सोच रहे हैं? कोई बाहर का आदमी हमें बोल दे आई लव यू, आई लाइक यू। अरे भाई, बाहर के लोग बोलेंगे तो फीस ले लेंगे, उसकी कीमत लेंगे। आप अपने अंदर की सेल्फ इमेज को बढ़िया करिए। अपने साथ रहने की जो हैप्पीनेस है ना, वो ज़ेन्स को ही मिलती है, वो योगीज को मिलती है। इसीलिए तो वो एक यूनिवर्सल बीइंग बन जाते हैं। हम अपने अंदर तो एक जहर लिए बैठे हैं और बाहर अमृत की खोज कर रहे हैं। बात कैसे बनेगी? ये अमृत अंदर से शुरू होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप रेडी हैं? शुरू करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठे या लेटे। टेक अ कंफर्टेबल सीट और लाई कंफर्टेबली। Allow your spine to feel natural and relaxed. अपनी रीढ़ को सहज और आरामदायक रहने दें। Rest your hands gently beside you on your lap. Rest your hands gently beside you or on your lap. अपने हाथों को या तो अपनी गोद में या अपने बगल में आराम से रख लें। शरीर को पूरी तरह से एडजस्ट रीएडजस्ट कर लें
और जब आप तैयार हों धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करना शुरू करें। Now take a slow breath in through your nose. अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें and gently breathe out और धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू करें। Again breathe in deeply. फिर से गहरी सांस लें and breathe out slowly. धीरे धीरे सांस छोड़ें। Allow your breathing to become calm and natural. अपनी सांसों को शांत और स्वाभाविक होने दें। Allow your breathing to become calm and natural. Calm and natural. Feel the weight of your body. अपने शरीर का वजन महसूस करें। Allow your shoulders to relax. अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। Allow your face to soften. अपने चेहरे को शांत और शांत होने दें। Relax your shoulders. Relax your face. Relax your whole body now. Now bring your awareness to your heartbeat. और अब अपना ध्यान अपनी दिल की धड़कन पर लाएं। Feel its quiet rhythm within you. अपने हृदय की शांत रिदम को, लय को महसूस करना शुरू करें। ध्यान हृदय की धड़कन पर। पूरी तरह से हृदय को महसूस करें। हृदय चेतना जागृत होगी। हृदय चेतना का जागृत होना बेहद आवश्यक। अपना ध्यान हृदय पर। योर हार्ट इज स्टेडी, स्थिर है आपका हार्ट। इट इज काम, शांत है आपका हृदय। इट इज अलाइव, जीवंत है। धीरे धीरे अपने हृदय की कॉन्शियसनेस, चेतना का आनंद लेते हुए अब आप कल्पना करें कि आप एक शांत और स्थिर झील के सामने खड़े हैं। Now imagine that you are standing before a calm and still lake. It's a beautiful place for you. यह एक खूबसूरत स्थान है आपके लिए। Angels have created it. आपके लिए एंजल्स ने इस स्थान को तैयार किया है। The air is quiet and peaceful. हवा में शांति है। The surface of the lake is perfectly smooth. देखना शुरू करें, झील के पानी की ऊपरी सतह बिल्कुल स्थिर है। It reflects like a mirror. यह दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करती है। It reflects like a mirror. Look into this water. इस पानी में देखो।
See your reflection there. इस पानी में अपना प्रतिबिंब देखना शुरू करें. This reflection shows your current identity. यह प्रतिबिंब आपकी वर्तमान पहचान दिखा रहा है. The ordinary version of yourself. आपका सामान्य स्वरूप. Where there is doubt. जहां पर संदेह है, डाउट है. This part hesitates and fears. ये हिस्सा जो हेजिटेट करता है, डरता है. This part feels limited. ये हिस्सा जो कभी कभी सीमित महसूस करता है. Just observe this reflection. बस इस छवि को, इस प्रतिबिंब को देखो. It was hurt many times. कई बार इसे हर्ट किया गया है. Just observe it. बस इसे देखते रहो. Don't judge it. इसका मूल्यांकन ना करो. Don't blame it. इसके ऊपर कोई ब्लेम भी मत लगाओ. Just observe it. बस देखो. शांत रहो. पूरी तरह से शांत रहकर इस प्रतिबिंब को इस झील के पानी में देखते रहो. Many times it faced failures. कई बार इसे असफलताएं मिली हैं. Heartbreaks were there. कई बार हृदय टूटा है. Many times dreams shattered. और कई बार सपने भी टूटे हैं. बस इस प्रतिबिंब को देखो. Do not judge it. इसका विरोध भी ना करो. Do not resist it. बस उसे स्नेह के साथ स्वीकार करो. Acknowledge it with love. महसूस करें कि अब आप इसे एक स्नेह के साथ देख रहे हैं. Imagine you see your reflection with a lot of love, with a lot of compassion. You accept it. Now imagine a soft wind beginning to move across the lake. अब आप कल्पना करना शुरू करें कि झील पर एक हल्की हल्की हवा बहने लगी है. Gentle ripples form from the surface. पानी की सतह के ऊपर हल्की हल्की लहरें बन रही हैं. And the reflection begins to shift and change. और ये प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा है. Feel it. महसूस करें. But beneath the ripples, the water remains clear. लेकिन लहरों के नीचे पानी बिल्कुल साफ है. शांत, limitless, full of possibilities. महसूस करना शुरू करो. This lake represents the field of potential. यह झील
संभावनाओं के क्षेत्र का मानो एक संकेत है, प्रतीक है, मेटाफोर है। यह झील संभावनाओं के क्षेत्र का प्रतीक है। दिस लेक इज द सिंबल ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। It is the place where transformation is always possible. ये एक ऐसी जगह है जहां पर परिवर्तन हमेशा संभव है। महसूस करना शुरू करो। धीरे धीरे महसूस करना शुरू करें। Your reflection is completely changed into positivity. आपका प्रतिबिंब मानो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। In this lake of possibilities, अवसरों की इस झील में रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स करना शुरू करें। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सी सांस लें। फील ए जेंटल वार्मथ राइजिंग फ्रॉम योर हार्ट। और अब आप महसूस करें कि आपके हृदय से एक हल्की सी गर्म भावना या सेंसेशन उठ रही है। दिस वार्मथ इज योर क्रिएटिव स्पार्क। आपके हृदय में यह गर्मी आपकी क्रिएटिविटी की एक चिंगारी है, आपके मैनिफेस्टेशन की एक ऊर्जा है। इट हैज ऑलवेज बीन विद इन यू। इट हैज ऑलवेज बीन विद इन यू। यह हमेशा से आपके पास रही है। With every breath, this warmth grows brighter and brighter. महसूस करें हर सांस के साथ यह गर्मी और ग्रो कर रही है और उज्जवल होती जा रही है। It is expanding through your chest. यह आपके सीने में फैल रही है। Then through your arms, फिर आपकी बाहों में। Then through your whole body, फिर आपके पूरे शरीर में। महसूस करें। अब धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें कि झील में आपके प्रतिबिंब के चारों ओर सुनहरी रोशनी प्रकट हो रही है। Now imagine a soft golden light appearing around your reflection in the lake. इस कल्पना को गहरा करें कि झील में आपके प्रतिबिंब के चारों ओर सुनहरी रोशनी प्रकट हो रही है। आपके प्रतिबिंब के चारों ओर सुनहरी रोशनी प्रकट हो रही है। A golden light appearing around your reflection. A golden light appearing around your reflection. आपके प्रतिबिंब के चारों ओर सुनहरी रोशनी प्रकट हो रही है। It glows. ये चमक रही है। It becomes brighter and brighter. ये और अधिक उज्जवल और चमकीली हो रही है। See it closely. इसे क्लोजली देखें।
golden light appearing around your reflection. प्रतिबिंब के चारों ओर सुनहरी रोशनी, brighter and brighter, और अधिक उज्जवल और अधिक चमकीली, more and more colorful, और अधिक रंगों से भरी हुई। महसूस करना शुरू करें, This light enters every shadow of doubt. ये रोशनी आपके संदेह, आपके डाउट के हर साए में प्रवेश कर रही है। Your fears begin to dissolve. महसूस करें कि आपके सारे डर घुलने लगे हैं। Your doubt disappears. आपकी शंकाएं, आपके डाउट्स मानो गायब हो रहे हैं। महसूस करो, Every insecurity is fading away. हर असुरक्षा धीरे धीरे मिट रही है। Feel it, महसूस करो। धीरे धीरे महसूस करना शुरू करें। From this lake, this reflection is coming towards you and you invite it. महसूस करें कि लेक से, एक झील से यह प्रतिबिंब अब आपकी तरफ आ रहा है। इसे आमंत्रित करना शुरू करें। It is your improved self-image. यह आपकी बदली हुई खूबसूरत सेल्फ इमेज है। Bring it in your arms. इसे अपनी बाहों में लाएं। धीरे धीरे एक लंबा सांस लेते हुए इंटीग्रेट दिस सेल्फ इमेज विद योर सेल्फ। धीरे धीरे इस सेल्फ इमेज को अपने साथ पूरी तरह से मर्ज करना शुरू करें। फील द गोल्डन लाइट सराउंडिंग योर बॉडी नाउ। और महसूस करें कि वो सुनहरी रोशनी आपके ओरा में बह रही है, आपके शरीर को घेर रही है। महसूस करना शुरू करें, योर सेल्स एब्जॉर्ब्स द लाइट। महसूस करना शुरू करें, योर सेल्स आर एब्सॉर्बिंग दिस लाइट। आपकी सभी कोशिकाएं, आपकी सेल्स इस रोशनी को एब्सॉर्ब कर रही हैं, आत्मसात कर रही हैं। योर माइंड इज ओपनिंग। आपका मस्तिष्क खुल रहा है। योर अवेयरनेस इज एक्सपेंडिंग। आपकी जागरूकता फैलती जा रही है। फील इट डीपली। महसूस करें इसे और गहराई के साथ। और अब आप कल्पना करें कि आपके ऊपर से बेकार की परतें धीरे धीरे हट रही हैं। Now imagine layers which are unwanted. They are falling away from you. Layers of the old stories. पुरानी कहानियों की layers, परतें धीरे धीरे हट रही हैं। Layers of old fears and doubts. पुराने डर और संदेह की layers हट रही हैं। Layers of old beliefs. पुराने विश्वासों की सभी परतें गायब हो रही हैं। These layers are dissolving into golden light. महसूस करो कि ये सब परतें सुनहरी रोशनी में घुल रही है।
Underneath them your true self appears. और इनके नीचे आपका सच्चा स्वरूप प्रकट हो रहा है. Your true self is appearing now. It's not ordinary. ये साधारण नहीं है. It's not limited. ये सीमित नहीं है. It is a conscious creator. यह एक सचेत चेतना से भरा क्रिएटर है, सृजन करता है. It is a powerful manifester of reality. यह वास्तविकता का शक्तिशाली अभिव्यक्त करता है. It is a powerful manifester of reality. यह रियलिटी का, वास्तविकता का शक्तिशाली मैनिफेस्टर है. फील इट, इसे महसूस करें. फील इट डीपली. अब अपने मन में धीरे धीरे मौन रहते हुए दोहराएं. आई एम ए कॉन्शियस क्रिएटर. मैं एक चेतना से भरा हुआ क्रिएटर हूं. आई एम ए कॉन्शियस क्रिएटर. मैं एक सचेत सृजन करता हूं. आई एम अलाइंड विद इनफाइनाइट पोटेंशियल. मैं अनंत संभावनाओं के साथ एक रूप हूं. आई क्रिएट माई रियलिटी विद क्लियरिटी एंड इंटेंशन. मैं अपनी स्पष्टता और संकल्प के साथ अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूं, कर रही हूं. बोलते रहें फिर एक बार. आई एम ए कॉन्शियस क्रिएटर. मैं चेतना से भरा हुआ सृजनकर्ता यानी कि क्रिएटर हूं. आई एम अलाइंड विद इनफाइनाइट पोटेंशियल. मैं अनंत संभावनाओं के साथ पूरी तरह से एक रूप हूं. आई क्रिएट माई रियलिटी विद क्लियरिटी एंड इंटेंशन. मैं स्पष्टता और संकल्प के साथ अपनी वास्तविकता रच रहा हूं. इट इज आई, मैं हूं. आई एम हियर, मैं यही हूं. आई फील अलाइंड विद द यूनिवर्स. मैं पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइंड महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं. महसूस करें ये शब्द आपकी पहचान का हिस्सा बन रहे हैं. फील दीज वर्ड्स बिकमिंग पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. और अब आप अपने जीवन को एक विशाल कैनवास की तरह देखें. Now imagine your life as a vast canvas. Your intention is a color. Every intention is a color. हर एक इरादा एक रंग है. Your new self-image is the hand holding the brush. आपकी नई आत्म छवि वह हाथ है जो ब्रश पकड़ रहा है. इट इज स्टडी, यह स्थिर है. इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है. इट इज फियरलेस, ये निडर है. नाउ स्लोली स्टेप बैक फ्रॉम द लेक. अब धीरे धीरे झील से पीछे हटना शुरू करें. See the reflection within you. उस प्रतिबिंब को अपने अंदर देखें. It is you now. ये तुम हो. Full of confidence. आत्मविश्वास से भरे हुए. Peaceful, शांत. Radiant, प्रकाशित. धीरे धीरे इस परिवर्तन के लिए आभार महसूस करें.
Feel gratitude for this transformation now. Feel the transformation within. अपने अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करें. A new energy within you. एक ऊर्जा आपके अंदर. Now get ready to come back. और अब आप तैयार हो जाएं अपनी अवेयरनेस में आने के लिए. Bring your awareness back to your breathing. अब अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लाएं. Feel your body again. अपने शरीर को फिर से महसूस करें. Feel your hands and feet. अपने हाथ और पैरों को महसूस करें. पूरे शरीर को महसूस करना शुरू करें. धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू करें. Gently move your fingers. Now move your toes. धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं. Take one deep breath. एक गहरी सांस लें. And slowly open your eyes. और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करें. आंखों को खोलकर एक प्रतिज्ञा लें कि आप इस आइडेंटिटी, इस पहचान को अपने साथ रखेंगे. You will carry this new identity with you in every thought, हर एक विचार में, in every action, हर एक कार्य में, in every breath, हर एक सांस में, because it is a conscious creator within you. क्योंकि यही तो वह चेतना से भरा क्रिएटर है जो आपके अंदर बैठा हुआ है. Acknowledge it. इसे स्वीकार करें. याद रखिएगा, it is aligned with the infinite potential. यही वो आप है जो इस समय अनंत संभावनाओं के साथ पूरी तरह से एक रूप है, aligned है. Carry it with you always. इसे अपने साथ रखें. और अब हम 2 मिनट के लिए और इस सेशन में हमने अपने सेल्फ इमेज को लिबरेट भी कराया है और आज हमने इंटरनल वर्ल्ड में अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्लांट भी किया है. आपका काम है कि आप पहली एक्सरसाइज को, जहां पर आपने अपनी सेल्फ इमेज को लिबरेट किया है, उसको कई बार करें. और जब तक आपको कोई भी ऐसा थॉट आता है कि अभी भी मैं कहीं रुका पड़ा हूं, तो जब आप ये मानते हैं कि मैं रुका हुआ हूं, तो मैं वही इंसान है जो कहीं उस जगह पर रुका हुआ खड़ा है. जब आप ये कहते हैं हम स्टक, तो आप नहीं, वह स्टक है. जब आप कहते हैं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा का मतलब है कि आपकी सेल्फ इमेज इस समय कंफ्यूज्ड है. उसको वहां से निकालें. उसी टेक्निक को लगाते हैं. जब आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुझाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है आपकी सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है. उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करें. जब इस एक्सरसाइज को करें तो आप हेडफोन का यूज करेंगे तो और बेहतर तरीके से रिजल्ट आएंगे. बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ड्राइव करते हुए या किसी मशीन पर काम करते हुए इसको कभी नहीं सुनना है. यह डीप ट्रांस में आपको ले जाएगा और आपके अंदर
सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगा। लेकिन इससे आगे हम अब क्या सीखेंगे अगले सेशन में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और अगले सेशन में हम बेसिकली एक चीज को सीखेंगे जिसका नाम है गोल्डन। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे गोल्डन ब्रिज। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा ब्रिज है जो हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स के बीच का एक ब्रिज है। इस ब्रिज को कैसे एक्टिवेट करना है, रिपेयर करना है, तैयार करना है, इसको रेडी करना है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।